हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमारी एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है कि हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन इन चैंटिंग। हम चैंटिंग में डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम कंसिस्टेंसी ही कैसे ला सकते हैं। हमारा जो हमने पर्टिकुलर राउंड तय किया हुआ है कि हम इतने राउंड्स हर रोज करेंगे, तो उसमें हम डिसिप्लिन कैसे लाएं, उसे बिना स्किप किए कैसे करें। ऑफ कोर्स ये तो होना चाहिए कि हमारा महामंत्र भी फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ, हम ये महामंत्र जपने वाले हैं इतने राउंड्स हर दिन। कोई कोई तो बिगनर्स ऐसे होते हैं एकदम शुरुआत वाले कि उनका तो मंत्र भी दो दो होता है और फिक्स्ड भी नहीं होता, कुछ भी जपते रहते हैं, कितनी भी राउंड जपते रहते हैं, है ना। तो इसका नुकसान क्या होता है ना। अगर हमारी चैंटिंग में कंसिस्टेंसी, कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ही ना हो, हम जितना हमने तय भी नहीं किया है और हम कितने भी राउंड्स जपा कर रहे हैं, कभी दो, कभी चार, कभी छः, कभी आठ, तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा। तो इससे हमारा नुकसान होगा कि एक दिन व्यक्ति भक्ति छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा, और इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है भक्ति पे। सच, ये मैंने भी किया हुआ है ना। इससे सच में रियली बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है भक्ति में, और हमारी भक्ति बढ़ने के बजाय इससे हमारे अंदर की जो खरपत वाले जो अननेसेसरी डिजायर्स है ना, उनको ही पोषण मिल रहा होता है ऐसी चैंटिंग से, सच बताऊं तो। क्योंकि जो ऐसी चैंटिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो सीरियस है ही नहीं चैंटिंग में, और वो ऑफ कोर्स अगर सीरियस नहीं है तो वो चैंटिंग भी अटेंटिव नहीं करता होगा, है ना। चैंटिंग भी अटेंटिव कर नहीं रहा होगा, और इसीलिए उसकी जो अननेसेसरी डिजायर्स हैं, है ना, जो विकार है, उसमें ही नरिशमेंट मिलती है इस व्यक्ति को, उस पर ही नरिशमेंट मिलती है। उसकी भक्ति का नरिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, व्यक्ति भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ता, बल्कि ऐसी चैंटिंग करने से 100% ऐसा होता है। जो उसकी बुरी आदतें हैं, जो उसके वेग हैं, जो उसके विकार हैं, है ना, जो उसकी बुरी बुरी इच्छाएं हैं, है ना, यही सब में इस व्यक्ति को नरिशमेंट मिलेगी, और यही सब बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इसकी ये सब बढ़ती जाएगी, है ना। उसकी भक्ति की नरिशमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और ऐसे करते करते व्यक्ति एक दिन भक्ति छोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से चैंटिंग कर रहा है तो, है ना, मतलब राउंड्स ही उसके फिक्स नहीं है कि हाँ वो कितने राउंड्स करेगा हर दिन, तो ऐसा व्यक्ति छोड़ देगा एक दिन भक्ति। ये सबसे बड़ा नुकसान है एक्चुअली, ऐसे जो चैंटिंग कर रहा है ना। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना, कंसिस्टेंसी अगर ना हो तो। और फायदा क्या हो सकता है, अगर आपकी चैंटिंग में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका मन आपके वश में हो जाएगा, है ना। मन आपका नौकर बन जाएगा, है ना। मन आपके उन्मुख हो ही जाएगा, है ना, आपके विपरीत नहीं जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी लाते हैं अपनी चैंटिंग में, अगर आप की चैंटिंग में डिसिप्लिन है ना, आपके राउंड्स हर दिन जितने आपने तय किए हुए हैं वो हर दिन आप करते हैं, है ना, तो ये सबसे बड़ा फायदा है ना। मन वश में आ गया तब तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ में ही सब कुछ हो गया, है ना। सब कुछ नहीं हो गया मतलब कितना बड़ी बात हो जाएगी ना, है ना, कि हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हमारी चैंटिंग में कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, तो हम हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। अब सोचे ना, जिसके चैंटिंग में कंसिस्टेंसी है ही, तो वो मतलब सीरियस भी होगा कि हाँ वो पर्टिकुलर राउंड जो उसने फिक्स किए हुए हैं वो करता ही है व्यक्ति उतना, है ना। यानी सीरियस है ही, है ना, अपनी चैंटिंग के लिए सीरियस है, तो अटेंटिव चैंटिंग करेगा ही व्यक्ति, और अटेंटिव चैंटिंग करने के कारण उसका मन उसके वश में आ जाएगा, है ना। आप मन के दास नहीं बनेंगे तब, है ना। हम मन के दास बन जाएंगे तब तो मन जो भी बोलता है वो करते ही, है ना। भौतिकवादियों को तो ये पता भी नहीं चलता कि वो मन की सेवा करते हैं, है ना। मन जो कहता है वो करते हैं, है ना। मन कहता है इसको गाली दे देते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, और हमें तो ये पता भी नहीं चलता है कि हाँ ये मेरे मन का विचार है। हम सोचते हैं कि मैं ही हूँ, मेरा ही विचार है ये, है ना, और व्यक्ति ये काम करता है, वो तो बहुत बुरी हालत है ना। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम अटेंटिव चैंटिंग, सॉरी मतलब कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, है ना, यानी अटेंटिवनेस ही नहीं रहेगी हमारी चैंटिंग में, तो हम ही मन के दास बन जाएंगे, और मन जो कहेगा हम करेंगे इजीली, है ना। हम तो मन के वश में हो ही गए ना।
जो मन कहेगा करेंगे, है ना। अगर मन कहेगा भक्ति छोड़ दो तो भक्ति छोड़ देंगे, है ना। नाम जप छोड़ दो तो छोड़ देंगे, है ना। नाम बदल लो बदल लेंगे, है ना। चैंटिंग कम कर दो कर देंगे, है ना। जो कहेगा वो करेंगे हम। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का फायदा ये है कि हमारा मन हमारे वश में काफी हद तक हो जाता है ना। हम गलत रास्ते पे नहीं जाते, गलत कार्यों से है ना, गलत अ, व्यवहार से, है ना, गलत चीजों से बहुत बचते हैं हम, है ना। हम काफी कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारे अपराध हमारे पाप बहुत ही सीमित होते जाते हैं, है ना। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। और नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपकी चैंटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रही और आप ऐसे ही कुछ भी अंधाधुन 1 माला 2 माला कभी 10 माला कभी 20 माला कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति डेफिनेटली छूट जाएगी और आप बहुत ज्यादा ही भौतिकवादी बन जाएंगे। सच ये भौतिकवादी लोग हैं ना, इनसे भी बढ़ चढ़कर आप बन जाएंगे, रियली ऐसा होता ही है ना। आपकी अननेसेसरी डिजायर्स फुलफिल होंगी, है ना। आप मतलब कुछ भी करेंगे अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो जैसे अगर हमें कंसिस्टेंसी लानी हो, है ना, अगर हमें डिसिप्लिन लाना है चैंटिंग में, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसके लिए संकल्प ही कर सकते हैं हम। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप 16 राउंड्स नहीं कर पाते तो वो राउंड्स करने ही करने हैं, आप इतना संकल्प ले लो और वो भी आपका टूट रहा है। कभी आप 10 माला कभी 12 माला कभी 16 माला कभी 8 माला ऐसे कर रहे हैं ना। जितना आप कर सकते हैं राउंड्स, है ना, है ना, जितना आप राउंड्स कर सकते हैं, आप 8 माला कर पाते हैं 10 माला कर पाते हैं हर दिन, और आप समझते हैं, आपको लगता है कि हाँ आप इतना हर रोज कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना समय तो हर रोज दे ही सकते हैं। उतनी माला आप फिक्स कीजिए और उसे हर रोज करिए, है ना। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ जो ऐसे चैंटिंग करते हैं ना, उन वो तो मतलब एक्सेसिव भौतिकवादी बनते हैं। लेकिन जिसकी चैंटिंग ऐसी हो जाती है ना, भले ही व्यक्ति ने 4 माला फिक्स की हो, है ना, पर डे 4 राउंड्स, है ना, तो उतना अगर व्यक्ति हर रोज करता है ना, तो उसकी भक्ति काफी अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है, काफी हद तक हो जाती है स्मूथ, सच्ची। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ नाम जप कर रहा है, अगर उसके नाम जप में डिसिप्लिन है तो, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम संकल्प ले कि हाँ मैं 5 माला, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 माला हर रोज करूंगा ही करूंगा, और उससे आपको कैसे भी करके हर दिन करना ही है। 5 माला तो कर ही सकते हैं ना भैया, 24 घंटे में अगर 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं दे सकते तो कितनी बुरी हालत है ना। आप सोचिए। तो इसीलिए हमें इस तरह से डिसिप्लिन लाना चाहिए। हमें इतना भी ज्यादा राउंड्स मतलब फिक्स नहीं कर लेना चाहिए कि हम इतने राउंड्स करेंगे हर दिन, ना, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी जाएगी ही जाएगी, आपका डिसिप्लिन जाएगा ही जाएगा, और चैंटिंग में अटेंटिवनेस भी बिल्कुल नहीं रहने वाली। आप बस नाम जप को निपटाने के लिए नाम जप करेंगे। इससे अगर कम राउंड्स भी होंगे, कम मतलब जितने हम कर सकते हैं, है ना, जितने हम नॉर्मली कर सकते हैं, है ना, अगर कम रहते भी हैं तो फिर आप नाम जप पे ध्यान देते हैं कि हाँ मुझे नाम सुनने पे, है ना, अच्छे से नाम जपने पे ध्यान देना है, और उससे आपकी अटेंटिव चैंटिंग में रहती है, आपकी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन आपकी चैंटिंग में बनी रहती है ना। तो हम इस तरह से कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन अपनी चैंटिंग में ला सकते हैं, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना हर हम फिक्स करें और उसे हर दिन करें, और इससे हमारी भक्ति स्मूथ होती है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं उसकी चैंटिंग में, है ना, अगर किसी व्यक्ति की, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें इससे बचना चाहिए, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रभु जी, डेफिनेटली समझ गए होंगे।